जीवन एक प्रवाह है, नदी की धारा के समान ये बहता रहता है। यह इसी जीवन तक सीमित नहीं, यह अनंत जन्मों की एक श्रृंखला। शरीर बदलता रहता है लेकिन जीवन चलता रहता है। यह इस शरीर तक सीमित नहीं। आत्मा ही यथार्थ जीवन है। जैसे नदी के किनारे अगर हम खड़े हों और बहते हुए प्रवाह को देखें तो हम कितना दूर तक देख सकते हैं? उतना ही दूर तक जितना दूर तक हमारी आंखें उसे देख सकती हैं। आंखों की अपनी एक सीमा है और आंखों की सीमा से परे भी नदी बहती है, आगे भी है और पीछे भी है। इसी तरह से हम जीवन को वर्तमान रूप में ही देख पाते हैं, लेकिन जीवन वर्तमान तक ही सीमित नहीं। जीवन आगे भी है और जीवन पहले भी था। ये जीवन का जो प्रस्थान बिंदु है वो एक अमीबा से शुरू हुआ, एक छोटे से, और जहां चेतना पहली बार प्रकट होती है। और ये अमीबा की जो चेतना है वो पूरी तरह से नियोजित। पश्चिम का विचारक डार्विन तो ये कहता है कि अमीबा में जो चेतना एकाएक आकस्मिक तरीके से प्रकट होती है, लेकिन अमीबा की चेतना आकस्मिक नहीं बल्कि पूर्ण नियोजित। और यही चेतना धीरे धीरे विकास करते हुए मत्स्य के रूप में, अमीबा से मत्स्य के रूप में, मत्स्य से कूर्म के रूप में, कूर्म से वराह के रूप में, और आगे बढ़ते हुए आज के मानव तक आई। अच्छा, डार्विन भी इस बात को मानता है, लेकिन आज के मानव के बाद वो मानता है कि विकास यही तक है, विकास रुक गया। लेकिन विकास अभी रुका नहीं, विकास की प्रक्रिया जारी। विकास कब रुकेगा? जब हम अपने लक्ष्य को, अपने पूर्ण लक्ष्य को पालेंगे। पूर्ण लक्ष्य क्या है? इस चेतना के विकास का जो प्रक्रिया चल रही है, इसका विकास है पूर्ण मानव, जो मोक्ष की अवस्था है, जो आनंद की अवस्था है, जो ज्योतिर्मय है, जो अमर है। ये जो है अंतिम लक्ष्य है। और जब तक इस लक्ष्य को हम नहीं पा लेते हैं, तब तक विकास की प्रक्रिया अभी जारी रहेगी। वो चल रही है, कंटिन्यू है। और हमारी यात्रा कहाँ से शुरू थी? शुरू थी अमीबा से, जो अंधकार है, जो मृत्यु है, और वहाँ से, और जो असत है। तो असत से यात्रा शुरू होकर के सत तक की यात्रा, ये हमारा गंतव्य है, ये हमारा लक्ष्य है। और जब तक इस लक्ष्य को हम पा नहीं लेते, तब तक यह प्रक्रिया ये कंटिन्यू है, लगातार चलती रहेगी। इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद का जो यजमान है वो गाता है, असतो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मां अमृतगमया। हे प्रभु, हमें असत से सत्य की तरफ ले चलो, तमसो मां अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो, और मृत्यु से अमरता की तरफ ले चलो। और वही हमारा गंतव्य है, वही हमारा। और जब तक हम अपने इस लक्ष्य को नहीं पा लेते, तब तक मनुष्य अपने जीवन में शांति, जो मानसिक तकलीफ है, पीड़ा है, अशांति है, वो तब तक नहीं दूर हो पाएगी। और जब हम अपने लक्ष्य को पा लेंगे, जो मोक्ष की अवस्था है, आनंद की अवस्था है, सुख की अवस्था है, अनंत सुख की अवस्था है, तब तक जो है, और यही मेरा जो है ये जीवन का लक्ष्य है।